आप सबका भविष्यवाणी की पढ़ाई में मैं एक बार फिर दिल से स्वागत करता हूं जीजों। प्रभु ने बहुत ही सामर्थी रूप से हमारी अगुवाई की है। अब तक जीजों जिन सच्चाइयों को हम समझ पाए हैं, ये हमारी अपनी सामर्थ नहीं, ये प्रभु यीशु की अगुवाई थी और हम उसके आभारी हैं कि वह हमें इस मुकाम तक लाया है। आज का पाठ अजीजों हमें और भी गहराई में ले जाएगा और आज का पाठ एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आपसे मेरी यही विनती रहेगी कि प्रार्थना में बने रहिएगा कि प्रभु हमारी अगुवाई करें, पवित्र आत्मा हमें ये गहरी बातें समझाएं और हम ये सब कुछ प्रभु की सामर्थ्य में प्राप्त करते हुए दुनिया को देने वाले बन सके। इसी के साथ आइए प्रार्थना करते हैं जीजों और अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर हमें अपने समीप आमंत्रित किया है। धन्यवाद है प्रभु कि आपका वचन एक सत्य वचन है और प्रभु हम अपना जीवन इस सच्चाई पर आधारित अनंत काल में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपने जितने भी वायदे दिए हैं प्रभु आप उस हर वायदे को पूरा करते हैं। शुक्रगुजार है प्रभु इस महान आशीष के लिए। जब अब प्रभु हम इस बाइबल के अध्ययन में आगे कदम बढ़ाएं, विनती है प्रभु कि आप हमारी अगुवाई करें। हमारा संपूर्ण मन आपके हाथ में हो, हमारे जीवन का संचालन आपके हाथ में हो प्रभु, और जो कुछ भी हम करें उससे केवल आपके नाम की ही महिमा हो। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई की विनती करते हैं ताकि प्रभु हर उठाया हुआ कदम आपके नाम को महिमा देने वाला बन सके। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो आप सबका स्वागत है एक बार फिर। आज का हमारा शीर्षक है सही समय पर। सही समय पर। आइए शुरुआत करने से पहले अपने बीते पाठ पर थोड़ी देर के लिए एक बार फिर ध्यान देते हैं। हमने ध्यान दिया कि मूसा जब उस पर्वत पर था तो प्रभु ने उसे केवल 10 आज्ञा ही नहीं बल्कि उस पवित्र स्थान की योजना भी दी। एक विशेष भवन जो स्वर्ग के परमेश्वर के निवास स्थान का नमूना था, जो परमेश्वर चाहते थे इस पृथ्वी पर बनाया जाए। उस पवित्र स्थान के द्वारा परमेश्वर की वो योजनाएं हमारे बचाव के लिए दुनिया के सामने पेश की जाएं। बाइबल कहती है निर्गमन की 25:8 में परमेश्वर के अपने शब्द वह कहते हैं कि यदि वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए तो मैं उनके बीच निवास करूंगा। प्रभु की ये इच्छा, जिसको जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रभु केवल अपने लोगों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। भजन संहिता की 77:13 यदि आप पढ़ें तो बाइबल कहती है, हे परमेश्वर आपकी राहें पवित्र हैं, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य महान है। ऐसो परमेश्वर का मार्ग, उद्धार की योजना संसारिक पवित्र स्थान में प्रकट की गई थी। बाइबल सिखाती है हमें चीज़ों की पवित्र स्थान में सब कुछ, उसका आवास, फर्नीचर, सेवाएं, ये सब यीशु ने हमें बचाने के लिए जो कुछ किया उसके प्रतीक हैं। इसका अर्थ यह है अजीजों कि यदि हम उद्धार की योजना को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमें पवित्र स्थान को गहराई से समझने की ज़रूरत है, उसके प्रतीकवाद को गहराई से हमें समझने की ज़रूरत है। ऐसो मूल पवित्र स्थान हमने देखा कि एक सुंदर, एक तंबू प्रकार की संरचना थी जिसमें हम पाते हैं परमेश्वर की उस महिमामय उपस्थिति रहती थी और विशेष सेवाएं आयोजित की गई थी। दीवारें सीधे लकड़ी के तख्तों से बनी थीं जो चांदी की कुर्सियों में बैठती थी। छत हमने देखा चीजों की 4 आवरणों से बनी हुई थी। इसमें 2 कमरे थे, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। हमने देखा कि एक मोटा भारी घूंघट, एक पर्दा इन 2 कमरों को अलग करता था। यह कमरा जो पवित्र स्थान को महापवित्र स्थान से अलग करता था। इसके बाहर हमने देखा एक आंगन था जो पवित्र स्थान के चारों ओर का क्षेत्र था। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पीतल के 60 खंबे थे और ये 60 खंबे जो थे इनके चारों ओर सनी का कपड़ा बना हुआ था जो एक तरीके से इस पवित्र स्थान की 4 दीवारी बनता था। हमने ध्यान दिया कि प्रवेश करते साथ ही आप पवित्र स्थान में सबसे पहले उस होम बलि की वेदी देखते हैं जहां पशुओं की बलि दी जाती थी। उसका प्रवेश द्वार के ठीक अंदर ये वेदी जो थी ये स्थित थी। हमने देखा कि ये वेदी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का प्रतिनिधित्व करती है और उस पर पशुओं का बलिदान प्रभु यीशु की मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद हमने उस चिलमची को देखा, उस हौद को देखा। ये हौदी वेदी और पवित्र स्थान के द्वार के बीच स्थित थी जो पीतल की बनी एक बड़ी हौदी थी। अजीजों,
यहाँ याजक पहले या तो बलिदान चढ़ाने से पहले या फिर पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले यहाँ याजक आकर अपने हाथ पैरों को धोता था। हमने देखा किस प्रकार पानी पाप से शुद्धता और एक नए जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि सबसे पहले सीधे हाथ पर एक भेंट की रोटी की मेज थी, जो यीशु उस जीवित रोटी का प्रतिनिधित्व करती है। हमने देखा एक दीवट था जिसमें 7 दीपक थे। हमने देखा किस प्रकार ये दीवट प्रभु की कलीसिया को दर्शाते हैं और इसमें डाला गया तेल जिससे दीवट रोशनी दे पाता है, वो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हमने आगे देखा कि एक धूप जलाने की वेदी थी और इस धूप वेदी के करीब आकर याजक खड़ा होकर प्रार्थना किया करता था और ये धूप जो है फिर ये परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के साथ जुड़ी हुई एक बहुत ही अहम सीख है जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। इसी के साथ परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए हम उस सोने की वाचा के संदूक को देखते हैं अजीजों। ये वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में फर्नीचर का एकमात्र टुकड़ा था। सोने से मढ़ा हुआ बाबुल की लकड़ी का यह संदूक था अजीजों। इस संदूक के ऊपर हमने देखा कि ठोस सोने के बने हुए 2 स्वर्गदूत थे। हमने पहले यह भी जिक्र किया कि इन 2 स्वर्गदूतों के भीतर ही परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति आती थी और परमेश्वर अपने लोगों से इस संदूक के द्वारा, इस संदूक से अपने लोगों से बातचीत किया करते थे। हमने देखा कि ये जो संदूक था, जो 2 स्वर्गदूत जिसके बीच परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति आकर लोगों से बात करती थी, यह स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का प्रतीक है जो इसी तरह 2 स्वर्गदूतों के बीच स्थित है। इसी के साथ अजीजों, आज की कहानी की ओर हमारा ध्यान जाता है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने उस मंदिर के आंगन में प्रवेश किया और उस उथल पथल का निरीक्षण किया तो वह स्पष्ट रूप से बहुत दुखित थे। उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। हर तरफ उन्होंने बलि के पशुओं से भरे बाड़ों को देखा और बेचने वालों को तीर्थयात्रियों के साथ उच्चतम मूल्य के लिए चिल्लाते और सौदेबाजी करते हुए सुना। ये बात उनके दिल को कितनी ठेस पहुंची ये बात को देखकर। बाइबल हमें बताती है अजीजों, यूहन्ना की किताब की 2:16 में कि इन्हें यहां से बाहर ले जाओ, मेरे परम पिता के घर को बाजार मत बनाओ। अजीजों, ये परमेश्वर की योजना बिल्कुल नहीं थी कि परमेश्वर के आराधनालय के साथ ऐसा किया जाए। ये प्रभु की योजना बिल्कुल नहीं थी। हम देखते हैं कि यीशु ने भेड़ों को रोकने के लिए, ये सब कुछ देखकर और ये सब कुछ रोकने के लिए प्रभु ने एक रस्सियों का एक कोड़ा बनाया। तब परमेश्वर के पुत्र ने एक तूरी के समान ऊंचे स्वर से पुकारा। मत्ती की 21:13 हमें बताती है, उसने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। ऐसो परमेश्वर एक जगह से दूसरी जगह उस आंगन में गए। उन्होंने जानवरों को छोड़ दिया और सर्राफों की मेजों को प्रभु यीशु ने उलट दिया, यह महसूस करते हुए कि वह एक सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में है। भयभीत व्यापारी बिना पीछे देखे उस मंदिर के आंगन से भाग निकले। प्रभु यीशु किसी भी चीज से बढ़कर चाहते थे कि लोगों में उसके स्वर्गीय पिता के प्रेम और पवित्रता की स्पष्ट एहसास हो उनके दिलों में। उनको यह पता हो कि वह परमेश्वर के आराधनालय में आ रहे हैं, वह परमेश्वर का निवास स्थान है। पर उन्होंने देखा कि उस निवास स्थान को एक बाजार बना दिया था लोगों ने। यही कारण है अजीजों कि पवित्र मंदिर को इस कबाड़ी बाजार में बदलते देख उसका दिल पूर्ण रूप से टूट गया था। कई साल पहले यदि आप गौर करें तो भविष्यद्वक्ता दानियेल ने एक और समय के बारे में भविष्यवाणी की थी जब मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, परमेश्वर की सच्चाई को बिगाड़ा जाएगा और उसके लोगों पर अत्याचार होगा और एक बार फिर प्रभु अपने पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए आएंगे। तो इसी सच्चाई के बारे में हम और गहराई से आज पढ़ना चाहते हैं। इसलिए आज का मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले आज का हमारा मुफ्त ऑफर ये आपकी आज की ये अध्ययन संदर्शिका है जिसका शीर्षक है सही समय पर। यही आज का हमारा शीर्षक है। आज हमारे सारे सवाल जवाब आपको इस अध्ययन संदर्शिका में पाए जाएंगे। यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो एक टेलीफोन नंबर लिखा है। यदि आप उस नंबर पर अभी के अभी कॉल करें तो आपको ये संदर्शिका निःशुल्क आप तक पहुंचा दी जाएगी। एक वेबसाइट का भी वर्णन वहाँ किया गया है। आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी इस अध्ययन संदर्शिका को ऑर्डर कर सकते हैं
और ये किताब निःशुल्क आपके द्वार तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन मेरी विनती एक बार फिर वही है, कृपया करके इस सच्चाई को अपने तक सीमित ना रखिएगा, इस रोशनी को अपने तक सीमित ना रखिएगा अजीजों। आइए हम बहुतों को इस सच्चाई के बारे में बताएं। इसी के साथ हमारा पहला सवाल पूछा जाता है कि दानियल ने एक अद्भुत स्वप्न देखा जिसमें उसने एक मेढ़े को देखा जिसके 2 सींग थे। यह मेढ़ा किसका प्रतिनिधित्व करता है? बाइबल बताती है दानियल की 8:20 में, तूने 2 सींगों वाला मेढ़ा देखा था। वह 2 सींग हैं मादे और फारस के 2 राजा, जिनका वर्णन जब हम दानियल की 2 कर रहे थे उसमें इनका वर्णन हुआ था। तो बताया जाता है कि ये 2 सींगों वाला मेढ़ा उस मादे और फारस के 2 राजाओं को दर्शाता है। बाइबल आगे बताती है, अगला दूसरा सवाल बल्कि हमारे सामने रखा जाता है कि इसके बाद दानियल ने एक बकरी को देखा जिसकी आंखों के बीच एक बड़ा सींग था। इसका क्या मतलब है? आइए देखते हैं। बाइबल बताती है दानियल की 8:21 और 22 में, वह रोंआर बकरा यूनान का राजा है, उसकी दोनों आंखों के बीच का बड़ा सींग पहला राजा है। हमने अजीजों अब देखा है कि ये बकरा यूनान का राजा है और इसका बड़ा सींग जो है वो उस यूनान प्रांत का पहला राजा है। यहां पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि यूनान राज्य का पहला राजा कौन था? शायद आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। पहला राजा, वो पहला सींग सिकंदर महान है। बकरा यूनान का प्रतिनिधित्व करता है और बड़ा सींग उसके पहले शासक सिकंदर महान का प्रतीक है। और 4 सींग जो उसके सर पर हैं, ये उसके 4 सेनापतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। हम देखते हैं दानियल की 8:22 में, वह सींग जो टूट गया उसकी संति जो 4 सींग निकले। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और ये वो 4 सेनापति थे जिनके बीच वो पूरा यूनान का राज्य जो है बांटा गया। अगला सवाल पूछता है, फिर उन 4 सींगों में से एक छोटा सींग उगता है। ये छोटा सींग किस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? बाइबल हमें बताती है अजीजों, प्रेरितों के काम की 18:2 में हम देखते हैं अजीजों कि क्लौदियुस कैसर ने सभी यहूदियों को रोम से निकल जाने का आदेश दिया था। यदि आप भविष्यवाणी की पढ़ाई से वाकिफ हैं, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि बाबुल के बाद मादे फारस का राज्य आया और उसके बाद यूनान का राज्य आया और यूनान के बाद हम देखते हैं अजीजों रोम का राज्य आया। बाइबल आगे बताती है कि इस रोम राज्य में से एक छोटा सींग जो है आ खड़ा होता है। दानियल की 7 इसके बारे में हमें बताती है। इस छोटे सींग पर किसी व्यक्ति की आंखों जैसी आंखें थीं और बड़ा बोलने वाला मुंह भी था। बाइबल दानियल की 7:24 में कहती है, वह राजा अपने से पहले के राजाओं से भिन्न होगा। ये बाकी के राज्यों से बहुत भिन्न होगा, कि और हम ये इसके बारे में भी और गहराई से देख चुके हैं। ये भिन्न होगा और इसके अलग अलग जो इसके पहचान चिन्ह थे उसके बारे में भी हमने वर्णन किया है। बाइबल बताती है कि ये भिन्न इसलिए भी होगा क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक ताकत ही नहीं, ये एक आत्मिक ताकत के तौर पर भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। अगला सवाल पूछा जाता है कि दानियल को बताया गया था कि यह छोटा सींग पवित्र स्थान को दूषित कर देगा। शुद्ध किए जाने से पहले कितने समय तक ऐसा होगा? बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है दानियल की 8:14 में कि 2300 दिन। भविष्यवाणी की पढ़ाई से आप वाकिफ हैं कि 2300 दिन, भविष्यवाणी की पढ़ाई में 2300 वर्ष बनते हैं। बाइबल कहती है कि 2300 दिन तक ऐसा ही होता रहेगा और फिर पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। ऐसे ये 2300 दिन, ये बाइबल में सबसे लंबी समय की भविष्यवाणी है। ये 2300 वर्षों की जो भविष्यवाणी है, बाइबल की सबसे लंबी समय से जुड़ी हुई भविष्यवाणी है। लेकिन शुरुआती बिंदु इस 2300 वर्ष की यदि आप जानना चाहें, बाइबल ने तो बस अभी इतना ही कहा है कि 2300 वर्षों बाद ये पवित्र स्थान की शुद्धि होगी। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि 2300 वर्ष शुरू कब होते हैं और अंत कब होते हैं। इसके लिए परमेश्वर हमें जवाब अगले अध्याय में देते हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अगला सवाल पूछा जाता है, जब दानियल ने छोटे सींग को परमेश्वर के लोगों को सताते और सच्चाई को स्पष्ट करते देखा तो उसने कैसी प्रतिक्रिया दिखाई? बाइबल हमें बताती है दानियल की 8:27 में, तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था।
अब आप ध्यान से सुनिएगा जी। दानियल की आर्ट का भी हमने वर्णन गहराई से देखा और हमने देखा किस प्रकार दानियल को ये एक मेढ़ा और एक बकरी दिखाए गए और बहुत स्पष्ट रूप से उसका वर्णन भी उसके सामने किया गया कि किस प्रकार पहले ये मैदे और फारस का राज्य है इस मेढ़े के द्वारा, और ये बकरा जो है ये उस यूनान राज्य को दर्शा रहा है, उसका सींग उस पहले राजा सिकंदर महान को दर्शा रहा है। ये बातें स्पष्ट हो चुकी थी दानियल के लिए। तो जब दानियल कहता है कि मुझे ये बातें समझ नहीं आई, कोई समझाने वाला नहीं था, तो वह उस मेढ़े और बकरे के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। तो फिर इस दर्शन में ऐसी क्या बात थी जो दानियल को समझ नहीं आई? जो हम देखते हैं कि उसे मादे फारस के राज्य की समझ आ गई, उसे पता चल गया कि यह बकरा यूनान राज्य को दर्शा रहा है, लेकिन उसे फिर यह नहीं समझ में आ रहा था कि ये 2300 वर्ष ये किस बात को दर्शा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि दानियल अपने लोगों से, परमेश्वर के लोगों से बहुत प्रेम करता था और वह जानता था जब दानियल की अगले ठीक इसके बाद जब आप दानियल के 9वें अध्याय में जाते हैं तो दानियल के 9वें अध्याय की शुरुआत होती है बताते हुए कि दानियल यिर्मयाह की किताब का अध्ययन करता हुआ पाया गया, क्योंकि उसने देखा कि यिर्मयाह के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर के लोग इस बाबुल के राज्य में एक गुलाम बनकर रहेंगे 70 वर्षों तक। और फिर वह सोचने लगा कि 70 वर्ष तो अभी पूरे होने वाले हैं, लेकिन शायद उसने सोचा कि एक मिनट, कहीं परमेश्वर ने हमारी सजा 70 वर्ष से बढ़ाकर 2300 वर्ष तो नहीं कर दी। इस चिंता में हम देखते हैं कि वह प्रार्थना करता है प्रभु से। दानियल की 9 की शुरुआत होती है इस प्रार्थना के साथ। वह अपने पापों की, अपने लोगों के लिए एक मध्यस्थ बनते हुए परमेश्वर के सामने विनती करता है। फिर हम देखते हैं जब वह विनती कर ही रहा था, बाइबल बताती है दानियल की 9 की 23 में, जब तूने पहले प्रार्थना आरंभ की थी मुझे तभी आदेश दे दिया गया था और देख मैं तुझे बताने आ गया हूं। ऐसो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जल्द ही एक स्वर्गदूत को भेजा उसे यह समझ देने के लिए। परमेश्वर के लोगों पर जो आने वाला था, इसको देखते हुए दानियल ये समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा, और ये बात उसे इतना खा रही थी अंदर ही अंदर। वह इतना दुखित हुआ कि वह बेहोश हो गया और कुछ समय के लिए बीमार रहा। लेकिन शुरू में हमने देखा कि दानियल प्रार्थना में बने रहने वाला एक व्यक्ति था। हमने देखा शुरुआती रूप से दानियल की 2 से ही हमने देखा दानियल किस रूप से प्रार्थना में विश्वास करता था। जब वह परमेश्वर की ओर बढ़ा तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो बात नहीं समझ आई थी उन बातों को समझाने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजा। अगला सवाल पूछा जाता है कि अगले अध्याय में स्वर्गदूत भविष्यवाणी को बहुत विस्तार से बताता है जिसे पहले वर्णित नहीं किया गया था। वह समय अवधि कितनी थी? बाइबल बताती है दानियल की 9 की 24 में, परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरी नगरी के लिए 70 सप्ताहों का समय निश्चित किया है। अब गौर कीजिएगा अजीजों, अब हम देखते हैं कि दानियल को पहले 2300 वर्षों के बारे में बताया गया और उसी के बारे में उसे कोई समझ नहीं थी। तो जब ये स्वर्गदूत आया तो ये 2300 वर्षों की समझ देने के लिए आया, और ये 2300 वर्षों की समझ की शुरुआत उसने 70 सप्ताहों के साथ की। अब एक बार फिर, अब आप 70 सप्ताहों को देख रहे हैं और अब आप भविष्यवाणी की पढ़ाई में आप जानते हैं कि दिन सालों के समान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए हम 70 भविष्यवाणी के सप्ताहों को भी समझने की कोशिश करेंगे। 2300 वर्षों के बारे में दानियल के दर्शन के बाद स्वर्ग का एक दूत उसे समझ देने के लिए बहुत जल्द आया और 2300 वर्षों की समझ देने के लिए शुरुआती तौर पर उसने कहा कि पहले मैं चाहता हूं आप 2300 वर्षों में से उन 70 सप्ताहों पर ध्यान दें। अब भविष्यवाणी में चीजों ये जानना जरूरी है कि 70 सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो यदि आप 70 को 7 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 490। तो यदि 70 सप्ताह हैं, एक हफ्ते में 7 दिन, जिसका मतलब 490 दिन हुए, जो कितने साल बने? 490 साल। हम देखते हैं चीजों यहां पर कि परमेश्वर अपने चुने हुए राष्ट्र को एक और मौका दे रहे थे। बाइबल कहती है कि उन्हें 70 सप्ताह का समय परमेश्वर ने तेरी प्रजा और तेरे नगरी के लिए 70 सप्ताहों को निश्चित किया है। परमेश्वर के, अब ये दानियल की, ये तेरी प्रजा, दानियल की प्रजा, इसके लोग कौन थे? उसके यहूदी लोग, उसके यहूदी अजीज, यरूशलेम, इस्राएली लोग, और तेरी नगरी यरूशलेम।
और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने आपके लोगों को, अपने लोगों को 70 सप्ताह और दिए हैं जो 490 वर्ष होते हैं। मैं इन्हें ये मौका और दूंगा ताकि ये मन फिराव कर कर पूर्ण रूप से मेरी ओर आए। सवाल पूछा जाता है कि 2300 दिन और 70 सप्ताह वाली समय की भविष्यवाणी के लिए शुरुआती बिंदु क्या थी? बाइबल स्पष्ट करती है दानियेल की 9:25 में, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, जब आप गौर कीजिए, ये शब्द दानियेल के नहीं, ये शब्द स्वर्ग से आए हुए उस स्वर्गदूत के शब्द हैं। और वह समझा रहा है कि ये 70 सप्ताहों की शुरुआत, ये 2300 वर्षों में से 70 सप्ताह की शुरुआत आप देखते हैं तब होगी जब यरूशलेम के पुनर्निर्माण और फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से शुरुआत होगी। तो ये समझना ज़रूरी है कि बहुत सी ऐसे हुक्मनामे दिए गए थे, बहुत से आदेश दिए गए थे। यरूशलेम के पुनर्निर्माण की बात की जाती थी। बहुत से हुक्मनामे थे, कुछ हुक्मनामे थे जिन्होंने ये आदेश दिया कि यरूशलेम को का दोबारा पुनर्निर्माण किया जाए, लेकिन एक ही ऐसा अनोखा हुक्मनामा था, एक ही ऐसी अनोखी निर्देश था एक, जिसने कहा कि आप यरूशलेम का पुनर्निर्माण भी करेंगे और उन्हें दोबारा बसाएंगे। आदेश दिया गया था अर्थशस्त्र राजा के द्वारा कि आप जाकर सिर्फ इमारतों को नहीं खड़ा करेंगे, आप सरकार को स्थापित करेंगे, परमेश्वर की योजना को अपने लोगों को सिखाएंगे। ये एक बहुत अहम चिन्ह था पहचानने के लिए कि इस मुकाम से ये 2300 वर्षों की ये समय की अवधि की शुरुआत होती है। दानियेल की 9:25 आगे कहती है कि अभिषिक्त प्रधान तक, उस शुरुआती रूप से लेकर यरूशलेम के पुनर्निर्माण और उसके बसाने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 और 62 सप्ताह बीतेंगे। फिर हम देखते हैं अजीजों कि राजा अर्थशस्त्र का फरमान 457 ईसा पूर्व में दिया गया था। एजरा की 7 इस बात की पुष्टि करती है। तो हम देखते हैं अर्थशस्त्र राजा ने 457 ने, अब हमें बाइबल के द्वारा, परमेश्वर के उस स्वर्गदूत के द्वारा ये संपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि आप उस हुक्मनामे से शुरुआत करेंगे जब ये हुक्मनामा दिया गया कि यरूशलेम का केवल पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसमें लोग बसाए भी जाएं, सरकार को आगे बढ़ाया जाए। और ये आदेश अजीजों बाइबल स्पष्ट करती है 457 में राजा अर्थशस्त्र का ये फरमान था, उसका ये हुक्मनामा था। अब आइए इस पढ़ाई को और गहराई से समझने के लिए हम इस भविष्यवाणी की इस कुंजी को देखते हैं। और बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि एक भविष्यवाणी का दिन एक शाब्दिक, एक हकीकत, एक वास्तविक वर्ष है। इस बात को आप और मैंने आपके सामने बात रखी है। ये हमें सीखने को मिलता है यहेजकेल की 4:6 में, जब बाइबल कहती है मैंने तेरे लिए एक वर्ष की संति एक दिन ठहराया है। गिनती की 14:34 में लिखा है एक वर्ष के लिए प्रत्येक दिन। ऐसे यदि आप गौर करें तो स्वर्गदूत ने दानियेल से कहा कि वह यरूशलेम को के पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने के आदेश से 2300 वर्ष और 70 सप्ताह की भविष्यवाणी को गिनना शुरू कर दें। इस समय परमेश्वर के लोग फारसी साम्राज्य की कैद में थे। यह आदेश राजा अर्थशस्त्र के 7वें वर्ष में दिया गया था, जिसने 464 ईसा पूर्व में शासन करना शुरू किया था। एजरा की 7 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। तो 457 ईसा पूर्व में अर्थशस्त्र का फरमान केवल वही था जिसने यरूशलेम को पुनर्स्थापित करने और पुनर्निर्माण करने का निर्देश जो है उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर।
अगला सवाल पूछा जाता है कि स्वर्गदूत ने कहा कि अगर तुम 457 ईसा पूर्व से 69 सप्ताह, जैसा हमने पहले पढ़ा 62 और 7 सप्ताह जो 69 सप्ताह बने, तो स्वर्गदूत ने कहा कि अगर तुम 457 ईसा पूर्व से 69 सप्ताह गिनो तो तुम अभिषिक्त प्रधान तक आओगे। क्या ऐसा हुआ? सवाल स्पष्ट है जीजों कि स्वर्गदूत ने कहा कि यदि आप 457 ईसा पूर्व से गिनना शुरू करेंगे तो 62 और 7 जो 69 सप्ताह बने, उन 69 हफ्तों के बाद आप अभिषिक्त प्रधान तक पहुंचेंगे। क्या ऐसा हुआ? आइए बाइबल से पूछते हैं। प्रेरितों के काम की किताब 10वां अध्याय उसकी 37 और 38 आयत कहती है, वह बात तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक किया। प्रभु यीशु के अपने भी शब्द थे कि उन्होंने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया है। मत्ती की 1:22 कहती है, यह सब कुछ इसलिए हुआ है कि प्रभु ने भविष्यद्वक्तों द्वारा जो कुछ कहा था वह पूरा हुआ है। जीजों, मत्ती की 1:23 हमें बताती है, सुनो एक कुंवारी कन्या गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसो जैसा भविष्यवाणी कह रही थी ठीक वैसा ही पूरा हो रहा था। भविष्यवाणी की गई कि प्रभु यीशु का जन्म होगा और प्रभु यीशु का जन्म हुआ। भविष्यवाणी की गई थी कि उसका अभिषेक किया जाएगा, जैसा कहा गया था ठीक वैसा ही हुआ। दानियेल की 9:24 कहती है, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। ऐसो यहां एक अद्भुत चमत्कार है, गौर कीजिएगा। प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के कई वर्ष पहले भविष्यवाणी में इस घटना की भविष्यवाणी बहुत स्पष्ट शब्दों में की गई थी। यदि आप इस शब्द मसीहा को देखते हैं तो जीजो, मसीहा अभिषिक्त के लिए, अभिषिक्त जो शब्द है उसके लिए मसीहा एक इब्रानी शब्द है। और यदि आप यूनानी भाषा में देखें तो ख्रीस्त जो शब्द है, अंग्रेजी में क्राइस्ट जिसे कहते हैं, ख्रीस्त जो शब्द है ये यूनानी शब्द है, वही शब्द अभिषिक्त के लिए। तो हम देखते हैं कि जब हम ख्रीस्त की बात कर रहे हैं तो ये अभिषिक्त शब्द को दर्शा रहा है। यदि हम मसीहा कह रहे हैं तो वो शब्द भी इब्रानी शब्द है, वो शब्द अभिषिक्त के लिए। ऐसो लूका की 3:21 और 22 में कहा जा रहा है कि पवित्र आत्मा द्वारा वह विशेष अभिषेक उसके बपतिस्मे के समय हुआ। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो उन्होंने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। इस बाइबल की भविष्यवाणी में हमने पहले भी कहा कि एक भविष्यवाणी का दिन एक शाब्दिक वर्ष, एक हकीकत का वर्ष के बराबर होता है। 69 सप्ताह यदि आप देखें तो 69 सप्ताहों को यदि आप अब सालों में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 69 सप्ताहों को लेकर आप 7 से गुणा करें। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 69 को यदि आप 7 से गुणा करेंगे तो आपको 483 भविष्यवाणी के दिन मिल जाते हैं। तो 483 दिन हकीकत में कितने वर्ष हुए? 483 वर्ष हुए। इसी के साथ जो हम देखते हैं कि आप उस 457 ईसा पूर्व में यदि आप इन 483 वर्षों को जोड़ें तो आप जानना चाहेंगे कि आप कौन से सन में पहुंचते हैं। आइए इसका वर्णन इस आगे आने वाले चित्र से करते हैं। गौर कीजिएगा, 457 ईसा पूर्व में यरूशलेम का पुनर्निर्माण का फैसला किया गया, उसके पुनर्स्थापित होने का फैसला किया गया, वो हुक्मनामा जारी किया गया। उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि बताया गया कि 69 हफ्ते जो हैं बीतेंगे और 69 हफ्तों के बीतने पर हम उस अभिषिक्त प्रधान के मौके तक पहुंचेंगे। हमने देखा कि जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ था तब प्रभु यीशु ने उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त किया था। 69 हफ्ते यदि आप उसको 7 से गुणा करें तो आप 483 वर्ष में पहुंचते हैं। ऐसे हम देखते हैं कि उस हुक्मनामे से जो 457 में दिया गया, यरूशलेम के पुनर्स्थापित और उसके दोबारा बसाने का जो हुक्मनामा दिया गया, वहां से यदि हम 69 सप्ताह आगे जाएं जैसे भविष्यवाणी ने कहा तो 69 सप्ताह 483 वर्ष बनते हैं। 69 को 7 से गुणा करें तो 483 दिन बने। दिन वर्षों के मुताबिक जो वर्षों के समान है तो वो 483
वर्ष बनते हैं वास्तविक, उसमें भविष्यवाणी के दिन हकीकत में वास्तविक रूप में वो वर्ष बनते हैं। तो यदि आप 483 वर्ष आगे जाएं तो आप 27 ईस्वी में पहुंचते हैं। वही दौर जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ था। गौर कीजिएगा, यदि आप गणित कर रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि यदि आप 483 वर्ष आगे जाते हैं उस प्रारंभिक दिनांक से जो 457 ईसा पूर्व था, तो आप कह रहे हैं कि मेरे कैलकुलेटर में शायद सिर्फ 26 अंक आ रहा है। ऐसा वह इसलिए क्योंकि आप यदि देखें तो जब भी हम ईसा पूर्व से ईसा पश्चात की ओर जाते हैं तो ईसा पूर्व से ईसा पश्चात में जाने से आपको एक जोड़ना पड़ता है ताकि गणित जो है आपका सही बैठे। इसलिए जब आप 483 वर्ष आगे जाते हैं 457 से, तो आप एक वर्ष उसके साथ और जोड़ दें, क्योंकि आप ईसा पूर्व से ईसा पश्चात में जा रहे हैं जहां एक साल की गिनती जोड़नी पड़ती है। उसको पूरा करने से आप देखते हैं कि हम 27 ईस्वी में आते हैं। ये जोड़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि यदि आप देखें तो हकीकत में कोई शून्य वर्ष नहीं होता है, इसलिए उसको एक और आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि आप उस 27 ईस्वी में पहुंच पाएं। अचंभे की बात अजीजों एक बार फिर यही है, मैं दोहराऊंगा आपके सामने कि जैसा कहा गया था भविष्यवाणी ने, ठीक वैसा ही हुआ। जैसा कहा गया कि 69 सप्ताहों के बाद आप उस अभिषिक्त प्रधान तक पहुंचेंगे, तो ठीक 69 सप्ताहों के बाद 483 वर्षों के बाद 27 ईस्वी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और उन्होंने उस पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया। अजीजों, ये अहम सच्चाई परमेश्वर आज हमारे सामने रखते हैं और परमेश्वर चाहते हैं अजीजों कि ये सच्चाई हम बहुतों को बताएं कि ये वचन सच्चा है परमेश्वर का। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा परमेश्वर ने पूरा किया है और परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं। 27 ईस्वी में अजीजों, अपने बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु ने एक मसीहा के रूप में अपनी सेवकाई की शुरुआत की। यही कारण है कि प्रभु यीशु ने अपने बपतिस्मे के बाद प्रचार करना शुरू किया कि आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मरकुस की 1:15 में कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ऐसे वह दानियल की 9:25 में समय की भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे थे कि अब वह समय पूरा हुआ है और अब मैं एक मसीहा के रूप में प्रचार करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल पूछा जाता है जीजों कि भविष्यवाणी में इसके आगे अब क्या होना था। भविष्यवाणी में इसके आगे क्या होना था। दानियल की 9:26 बताती है कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अब आप शायद सवाल पूछ रहे होंगे कि ऐसा कब होगा। भविष्यवाणी कह रही है कि उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष जो है काटा जाएगा। भविष्यवाणी ने आगे आने वाली जो घटना है उसको इस 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के अंतिम सप्ताह के बारे में हमें कुछ बताया है। हमें यह नहीं पता कि अब वो 62 सप्ताहों के बीतने के बाद ये कब होगा कि ये अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हम ये जानते हैं कि जब वो 62 और 7 वो 69 हफ्ते जब पूरे हो जाते हैं तो फिर एक और हफ्ता बचा है, यदि आप अभी भी भविष्यवाणी पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि कितने सप्ताह निश्चित किए गए थे? 70 सप्ताह निश्चित किए गए थे। 69 सप्ताह हम देख चुके हैं, प्रभु यीशु के उस बपतिस्मे तक हमें ले आते हैं, लेकिन फिर आगे बाइबल बताती है कि उन 62 सप्ताहों के बाद अभिषिक्त पुरुष जो है काटा जाएगा। बाइबल यह नहीं बताती कि ये कब होगा, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दानियल की 9:27 कहती है, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। ऐसो अब यदि आप गौर करें तो अब बाइबल हमें और जानकारी देती है और हमें परमेश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए कि हर कदम पर परमेश्वर हमें सटीकता से, स्पष्टता से जानकारी दे रहे हैं। बाइबल कह रही है चीज़ों कि अब 69 हफ्तों के बाद अब वह प्रधान एक सप्ताह के लिए, एक ही सप्ताह क्यों? क्योंकि एक ही सप्ताह बचा है। 69 हफ्ते बीत चुके हैं, एक हफ्ता बचा है, वो 70 सप्ताह पूरे होने में जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए निर्धारित किए हैं। बाइबल कहती है कि वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, लेकिन आधे सप्ताह के बीतने पर
वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। इस सच्चाई यह है कि 70 सप्ताह की भविष्यवाणी के अंतिम सप्ताह के मध्य में प्रभु यीशु को काट दिया जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। हम जानते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु का बलिदान हुआ था क्रूस पर, तो प्रभु यीशु ही वो सर्वोत्तम बलिदान थे। जब उनका बलिदान हुआ तो फिर पृथ्वी पर, उस पृथ्वी के उस पवित्र स्थान में किसी भी बलि के चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो सर्वप्रथम, वो सर्वोत्तम बलिदान चढ़ाया जा रहा था। प्रभु यीशु अपना बलिदान दे रहे थे। अब किसी मेढ़े को लाना या किसी बकरे को लाना या किसी मेमने का बलिदान देना तो प्रभु यीशु के बलिदान की निंदा करना हुआ। यह कहना हुआ कि प्रभु यीशु का लहू काफी नहीं था मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे अभी भी किसी और पशु के लहू का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है अजीज। इसलिए जब वह काटा गया, जैसा हमने पहली आयत में पढ़ा, जब वह काटा गया तब मेल बलि और अन्न बलि को बंद किया गया। हम देखते हैं अजीजों, हम देखते हैं कि जब 27 ईस्वी के पतन में उसके अभिषेक से 3.5 साल की गिनती आप आगे करें। 27 ईस्वी में हम देखते हैं प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। आगे 1 हफ्ता है 7 साल, और उसके आधे सप्ताह में, आधे सप्ताह मतलब 7 साल का आधा कितना हुआ? 3.5 साल। 3.5 साल पर, अब आप 27 से 3.5 साल आप आगे बढ़ें तो अजीजों आप और मैं 31 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। और 31 ईस्वी, जी हाँ अजीजों, शक करने की दो राय इसमें कोई नहीं है, 31 ईस्वी वही सन है जिसमें प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। हम देखते हैं कि ठीक उसी समय जैसा भविष्यवाणी की गई थी, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। जिस समय उसकी मृत्यु हुई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग में फट गया था। मत्ती की 27 की 50 और 51 में आप इसका वर्णन देख सकते हैं। यह दर्शा रहा था कि प्रभु यीशु ने परमेश्वर के मेमने के रूप में अपने मृत्यु के द्वारा बलिदान प्रणाली को अब समाप्त कर दिया है। प्रभु ये स्पष्ट कर रहे थे अपने लोगों के सामने, अब किसी भी बलिदान को चढ़ाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए यह पर्दा जो था ये अब फाड़ दिया गया था परमेश्वर के द्वारा, ये दर्शाते हुए कि अब इस बलिदान प्रणाली की, इस पृथ्वी के पवित्र स्थान पर अब इस बलिदान प्रणाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सर्वोत्तम बलिदान परमेश्वर को सौंपा गया है। ऐसा समझना जरूरी है। साल में किसी और दिन यदि ये याजक उस महापवित्र स्थान में देखता तो ये जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि उस स्थान में केवल साल में 1 बार प्रवेश किया जाता था। लेकिन उस दिन ये पर्दा फटा, किसी ने सवाल नहीं पूछा। शायद उन्होंने दोबारा जाकर वो पर्दा सिल दिया या कुछ और कोई दूसरा पर्दा लगाया और वो बलिदान प्रणाली वह लगातार बरकरार रखते रहे। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यह परमेश्वर का कार्य था, किसी मनुष्य का नहीं। दूसरे कुरिन्थियों की 3 की 14 में बाइबल कहती है, पर वह पर्दा मसीह में उठ जाता है। अजीजों, अगला सवाल पूछा जाता है, यीशु ने अपने चेलों से किसको सबसे पहले उपदेश देने को कहा? प्रभु ने अपने चेलों से किसको सबसे पहले उपदेश देने को कहा? सुनिएगा, मत्ती की 10 की 5 और 6 में, गैर यहूदियों के क्षेत्र में मत जाओ, बल्कि इस्राएल के परिवार की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाओ। प्रभु भला ऐसा क्यों कहेंगे? आप कहेंगे, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप दूर दूर तक जाए और प्रचार करें? नहीं अजीजों, ऐसा होना था लेकिन अभी नहीं। परमेश्वर ने जानबूझ के अपने चेलों से कहा कि अभी आप केवल इस्राएल के परिवार की खोई हुई भेड़ों के पास जाएं, आप उनको मेरा यह प्रचार, आप उनको मेरी यह विनती पेश करें। क्यों? क्योंकि अभी उनके लिए निर्धारित समय खत्म नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं जो मेरी दुल्हन है, जिसको मैंने चुना है, मैं इनके द्वारा पूरी इस दुनिया को बता पाऊं कि मैं वो सच्चा परमेश्वर हूं, मैं अपने लोगों का बचाव करना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों से भी कहा कि अभी वो समय पूरा नहीं हुआ है, अभी उनका निर्धारित समय भी खत्म नहीं हुआ है। 70 सप्ताह के बाद, 70 सप्ताह मैं उन्हें और दे रहा हूं, ये 490 वर्ष मैं उन्हें और दे रहा हूं, तो आप इंतजार कीजिएगा। प्रभु यीशु ने जोर देकर कहा कि उसके शिष्य पहले यहूदियों को उपदेश दें, क्योंकि उनके पास अभी भी मसीह को स्वीकारने की और प्रचार करने के उनके 490 साल के अवसर में अभी भी 3.5 साल बाकी थे। ये जो अचंबा होता है ये सोचकर कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु यीशु उनको अपनी मृत्यु के बाद भी अभी और समय दे रहे थे।
दानियेल की 9:27 की भविष्यवाणी में कहा गया कि प्रभु यीशु वाचा बांधेंगे या उद्धार की महान योजना की पुष्टि करेंगे। कई लोगों के साथ हमने देखा कि ये भविष्यवाणी का सप्ताह, जो भविष्यवाणी का सप्ताह था, हम देखते हैं कि ये 7 साल बनेगा। भविष्यवाणी का ये सप्ताह जो 7 दिन हुए, ये 7 साल बने। इसके आधे काल में हमने देखा कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, परंतु अभी भी 3.5 वर्ष बाकी थे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चीज़ों की प्रभु यीशु के शिष्यों ने उस अंतिम 3.5 वर्षों तक यहूदियों को उपदेश देते रहे, जब तक कि राष्ट्र ने 34 ईस्वी में, जब तक कि यरूशलेम में उस 34 ईस्वी में सुसमाचार के संदेश को आधिकारिक रूप से अस्वीकार नहीं कर दिया। जब एक धर्मी उपयाजक, आप जानते होंगे उसके नाम को, स्तिफानुस उसका नाम था, जब वो परमेश्वर के लोगों के सामने ये विनती कर रहा था, लेकिन लोगों ने किस प्रकार पथराव कर कर उसकी मृत्यु की। ऐसा 34 ईस्वी में हुआ था। ये 3.5 साल और जो बाकी थे, ये उस 34 ईस्वी में आकर खत्म हुए चीज़ों। सवाल पूछा जाता है, यीशु ने अपने चुने हुए लोगों को क्या चेतावनी दी? बाइबल बताती है मत्ती की 31:43 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा। परमेश्वर ने पहले से ही उनके सामने सच्चाई पेश की थी कि आपको ये संदेश दिया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये दुनिया मुझे जान पाए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ ऐसे बैठा देखता रहूंगा और आप मेरी आज्ञाओं को ठुकराते चले जाएंगे, मेरे विरोध में जिएंगे। प्रभु उन्होंने आदेश दिया था कि ये राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा क्योंकि आप इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। मत्ती की 21:43 में, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए उसे ये राज्य दिया जाएगा। इसमें प्रभु यीशु ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया था कि यदि लोग मसीहा को अस्वीकार करने में लगे रहें तो यहूदी राष्ट्र की विशेष स्थिति छीन ली जाएगी और किसी और को दी जाएगी जो फल लाएंगे। सवाल पूछा जाता है, तो प्रभु यीशु द्वारा बोला गया दूसरा राष्ट्र कौन है जो उसके चुने हुए लोग बनेंगे? ये दूसरा राष्ट्र फिर कौन है? बाइबल बताती है अजीजों हमें, गलातियों की किताब 3 अध्याय और 29 आयत में, यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। गौर से सुनिएगा, बाइबल बताती है हमें आगे रोमियो की 2:28 और 29 में, जो बाहर से ही यहूदी है वह वास्तव में यहूदी नहीं है, सच्चा यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। इस बाइबल बता रही है कि ये सच्चाई अब परमेश्वर दूर दूर तक पहुंचाने वाले थे, क्योंकि परमेश्वर के अपने लोगों ने उसे ठुकरा दिया था। अब परमेश्वर ये सच्चाई, ये जो सच्चे यहूदी हैं उन तक पहुंचाएगा। सिर्फ वही यहूदी नहीं जो यरूशलेम से आए हैं, अब वो जो यकीनन परमेश्वर को अपने दिल में स्वीकार चुके हैं, प्रभु बहुतों को, उन अन्य जातियों तक अपना संदेश पहुंचाने वाले थे। आइए अजीजों, एक बार फिर गौर करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। अभिषिक्त यीशु के ये 70 सप्ताह की ये भविष्यवाणी में हम क्या देखते हैं? 457 में आदेश दिया गया, 457 में वो हुक्मनामा दिया गया यरूशलेम की पुनर्स्थापित होने का, उसमें दोबारा बसने का। उससे आगे 69 सप्ताह या 483 वर्ष जब हम आगे जाते हैं तो हम 27 ईसा पश्चात में पहुंचते हैं, जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ। हमने देखा इसके आगे 1 हफ्ता और बाकी था जो 7 साल हैं। उसके हफ्ते के आधे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को काटा गया, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। ऐसा 31 ईस्वी में हुआ, 3.5 साल बाद उनके बपतिस्मे के, और अभी 3.5 वर्ष और बचे थे। और 34 ईस्वी में जब स्तिफानुस का पथराव हुआ, हम देखते हैं इसी के साथ अन्य जातियों को सुसमाचार उसके बाद मिलना शुरू हुआ। स्तिफानुस की कहानी से आप वाकिफ अजीजों, स्तिफानुस पर पथराव 34 ईसा पश्चात में हुआ, और हम देखते हैं कि वो किस प्रकार अपने घुटनों के बल था और देख रहा था, और वह पूरी लोग, जो मंडली जो इकट्ठी हुई थी, उन सबको कह रहा था कि जिसको आपने क्रूस पर चढ़ाया है, मैं उसे अभी भी आपकी मध्यस्थता करते हुए देख रहा हूं। अजीजों, ये एक आखिरी पुकार थी। और यदि आप गौर करें अजीजों, तो निर्गमन की 19 से ही परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपनी दुल्हन बनाया था। और हम देखते हैं कि जब वो सिनाई पर्वत पर थे, परमेश्वर ने उनके साथ ये एक वाचा बांधी थी, ये एक वैवाहिक वाचा थी।
और हम देखते हैं कि बार बार उसकी दुल्हन ने उसे ठुकराया और भविष्यद्वक्ता दर भविष्यद्वक्ता आते रहे, दुल्हन से विनती करते रहे कि अपने पति के पास वापस लौट आओ, लेकिन बार बार ये दुल्हन ठुकराती रही। फिर परमेश्वर की दरिया दिली ने कहा कि मैं अपनी दुल्हन को 490 वर्ष और दूंगा। शायद आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या आप में से कोई ऐसे पति हैं जो अपनी दुल्हन को 490 वर्ष देना चाहेंगे ताकि वह बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, अपना मन फिराव कर ले? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ऐसा प्रेमी है। परमेश्वर ऐसा प्रेमी है कि इतने वर्षों बाद भी उसने 490 वर्ष और दिए कि मेरी दुल्हन अपना मन फिराव कर ले। क्या आपने ऐसी कहानी देखी है कि जो पति अपनी दुल्हन का बचाव करने के प्रयास में है, जब वह खुद आया, उसके सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला उस दुल्हन ने। जब वह खुद आया, उसने ये सोचा कि शायद मेरी दुल्हन मुझे देखेगी तो शायद मुझे स्वीकार लेगी, लेकिन दुल्हन ने ही दूल्हे को क्रूस पर चढ़ा दिया। आप सोच रहे होंगे कि इससे तो इस प्रेम कहानी का बिल्कुल अंत हो जाएगा, इससे ज्यादा अब कोई और क्या सह पाएगा। लेकिन प्रभु ऐसा प्रेमी नहीं है। इसके बाद भी उसने अपने चेलों से कहा, अभी समय पूरा नहीं हुआ है, आप अभी भी मेरी दुल्हन से विनती कीजिए। स्तिफानुस घुटनों के बल ऊपर देखते हुए कह रहा है, जिस दूल्हे को आपने क्रूस पर चढ़ाया है वो अभी भी स्वर्ग में आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, वो अभी भी आपसे प्रेम करता है, आपके पास अभी भी मौका है। ये बोल ही रहा था, लोगों ने उसका पथराव किया और उस दर्शन को खत्म कर दिया। उन्होंने उस दूल्हे को पूर्ण रूप से ठुकरा दिया। और इसी के साथ अजीजों, वो 70 सप्ताह की जो गिनती थी वो स्तिफानुस के पथराव के साथ आकर खत्म हुई। इसी के साथ अजीजों, हम देखते हैं कि अब पौलुस जो अन्य जातियों के पास जा रहा था, पौलुस वहीं था जब स्तिफानुस का पथराव हुआ था। आपको याद होगा, लोग उसी के चरणों में कपड़े रखकर उसका पथराव करने गए थे। लेकिन देखिए किस प्रकार परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया और ये अन्य जातियों के लिए एक प्रचारक बना। ऐसे वह सब जो यीशु को स्वीकारते हैं आज, वह उसके चुने हुए लोग हैं। जरूरी नहीं है कि आप यरूशलेम से ही आए। अब यदि आप परमेश्वर को दिल में स्वीकारते हैं, यदि आपका खतना शरीर का नहीं, यदि दिल का खतना है, परमेश्वर आज आपको कहते हैं कि आप परमेश्वर के सच्चे यहूदी हैं। वास्तविक इस्राएल से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अब आत्मिक इस्राएल पर भी लागू होती हैं। परमेश्वर अपने वायदे पूरे करेगा। रोमियो की 9 की 6 से 8 इस बात की पुष्टि करती है। सवाल पूछा जाता है जीजों, उस स्वर्गदूत के अनुसार जिसने दानियल से बात की, 2300 वर्षों के अंत में क्या होगा? बाइबल बताती है दानियल की 8 की 14 में, उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान की शुद्धि होगी। जी हाँ, जो बाइबल कहती है कि 2300 वर्षों के अंत में पवित्र स्थान की शुद्धि होगी। तो देखते हैं जीजों कि 457 ईसा पूर्व से यदि आप 2300 वर्ष आगे जाएं तो आप कहां पहुंच जाते हैं? 1844। आइए थोड़ी देर थम जाते हैं, नहीं तो ताकि हम इसे और बेहतरी से समझ पाएं। हमने देखा कि हम 457 से जब 70 सप्ताह आगे जाते हैं, 490 वर्ष आगे जाते हैं, तो हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं उस 34 ईस्वी में, जब स्तिफानुस का पथराव हुआ। अब अजीजों, 2300 वर्षों में से यदि आप ये 490 वर्ष निकाल दें तो आपके पास कितने बचते हैं? आपके पास 1810 वर्ष अभी बचते हैं। अब यदि आप 34 ईस्वी को लें और इससे 1810 वर्ष आगे जाएं तो आप कितना पहुंचेंगे? बहुत सरल सा गणित है। 1810 में यदि आप 34 को जमा कर दें तो आप 1844 में पहुंच जाते हैं। चीज़ों बाइबल बताती है कि 1844 पे पहुंचकर आप उस 2300 वर्षों के अंत में पहुंचते हैं। स्वर्गदूत ने कहा था कि उस समय स्वर्गीय पवित्र स्थान शुद्ध हो जाएगा। संसारिक पवित्र स्थान 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया गया था। यह समझना जरूरी है अजीजों। तो यहां बात की जा रही थी कि अब 1844 में जो 70 ईस्वी के कई पार था, यह किसी पृथ्वी के पवित्र स्थान का जिक्र यहां नहीं किया जा रहा था। प्रभु कह रहे थे कि अब उस स्वर्गीय पवित्र स्थान की शुद्धि उस सन में होगी, 1844 में होगी, 2300 वर्षों के अंत पे होगी। प्रभु यीशु स्वर्ग में हमारे महायाजक हैं। इब्रानियों की 4 की 14 से 16 में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में।
स्वर्ग के पवित्र स्थान से उस पाप के अभिलेख को हटाना शुरू कर दिया गया है अजीजों 1844 से। प्रकाशित वाक्य की 20 की 12, प्रेरितों के काम की 3 की 19 से 21 इस बात की पुष्टि करती है अजीजों। 1844 में अजीजों, 1844 से हम उस न्याय के दौर में जी रहे हैं, उस न्याय के दौर में जी रहे हैं अजीजों, जहां परमेश्वर ने अपने इस न्याय का दौर शुरू कर दिया है। न्याय के इस पहले चरण को आगमन पूर्व न्याय कहा जाता है, जो प्रभु के आगमन से पहले जो शुरुआत थी, ये जो न्याय है ये उस न्याय का पहला चरण है जो प्रभु के आगमन से पहले अभी चल रहा है। 1844 से इसकी शुरुआत हुई है। और इस जो हमें बताया जाता है कि प्रभु जब अपने दूसरे आगमन में आएंगे, वह कहते हैं कि मैं जो है आपके प्रतिफल अपने साथ लेकर आ रहा हूं। यदि पहले से मुकर्रर ही नहीं किया है, यदि पहले से न्याय ही नहीं हुआ, तो वह प्रतिफल कैसे ला सकते हैं? इसलिए एक आगमन पूर्व न्याय है जो 1844 से शुरू हुआ, और आज आप और मैं अजीजों, आज आप और मैं एक न्याय के दौर में जी रहे हैं। हमें एक ऐसे जीवन व्यतीत करने चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि हम इस बहुत अहम न्याय के दौर में जीवित हैं। सवाल पूछा जाता है, न्याय के इस पहले चरण में क्या जांचा जाएगा और किस मानक से सबका न्याय किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। प्रकाशित वाक्य की 20 की 12 कहती है, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाइबल बता रही है अजीजों, जैसा पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाइबल आगे बताती है सबदेशक की किताब 12 और 14 में, सबदेशक के 12 अध्याय और उसकी 14 आयत में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, वह उनका न्याय करेगा। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर हर काम, हर गुप्त बात को खुले में रखेंगे और हर बात का न्याय होगा। बाइबल हमें बताती है आगे, याकूब की किताब 2 अध्याय उसकी 12 आयत, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। जो आज हम एक ऐसे दौर में जीते हैं जहां लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकरा दिया है, लेकिन बाइबल कहती है कि आपका न्याय उस स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। ऐसो न्याय में सबूत स्वर्ग में रखी किताबों से मिलता है। 10 आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, न्याय में उसका स्तर है। प्रकाशित वाक्य की 22 की 14 इस बात की पुष्टि करती है। अगला सवाल पूछा जाता है, क्या न्याय में परमेश्वर हमारे आरोपी हैं? ऐसो शायद जवाब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रकाशित वाक्य की 12 की 9 कहती है, वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बाइबल प्रकाशित वाक्य की 12 की 10 में कहती है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। अजीजों, सवाल पूछा गया था कि क्या परमेश्वर हमारे आरोपी हैं? बिल्कुल नहीं अजीजों, शैतान है जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। शैतान है जो परमेश्वर के लोगों की निंदा करता है। दुर्भाग्य से कुछ मसीही सोचते हैं कि न्याय के दौरान यीशु हमें क्षमा करने के लिए पिता को समझाने की कोशिश कर रहे हो, शायद पिता शायद माफ नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु ने तो खुद हमें यूहन्ना की 16 की 27 में कहा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रीति रखता है। परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे प्रीति रखते हैं अजीजों। यह प्रभु यीशु नहीं, यह परमेश्वर नहीं, शैतान है जो परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाता है। अगला सवाल पूछा जाता है, क्या मुझे आगमन पूर्व न्याय का सामना अकेले करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं अजीजों। बाइबल बताती है पहले यूहन्ना की 2 की 1 में कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक अधिवक्ता है, हमारा एक वकील है अजीजों स्वर्ग में, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। अब आप ही सोचिए अजीजों, यदि आपका वकील, यदि आपका अधिवक्ता प्रभु यीशु स्वयं है, तो क्या आप कभी कोई केस हार सकते हैं? यदि प्रभु यीशु हमारे अधिवक्ता हैं, यदि प्रभु यीशु हमारे वकील हैं, तो आइए हम प्रभु यीशु से कुछ ना छुपाएं। आइए हम अपना संपूर्ण जीवन खोल के उसके सामने रख लें, क्योंकि यकीन, सच्चाई तो यही है कि हम उससे कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं। आइए हम सच्चे दिल से उसके सामने आएं। पहले यूहन्ना की 2 की 1 आगे कहती है, मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक अधिवक्ता है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु मसीह। ऐसो पहले यूहन्ना की 2 की 1 हमें बताती है प्रभु यीशु हमारे अधिवक्ता हैं। यूहन्ना की 5 की 22 में बताती है प्रभु यीशु हमारे न्यायी भी हैं। प्रकाशित वाक्य की 3 की 14 कहती है प्रभु यीशु हमारे वफादार
और सच्चे गवाह हैं। बाइबल अजीजों में बता रही है कि हमारे अधिवक्ता प्रभु यीशु हैं। फिर बाइबल कहती है कि हमारे न्यायी भी प्रभु यीशु हैं। बाइबल कहती है कि गवाह भी प्रभु यीशु बनेंगे। ऐसो यदि हमारे वकील भी वो हैं, हमारे न्याय भी वो हैं, हमारे गवाह भी वो हैं, तो फिर हम प्रभु यीशु को अपने संपूर्ण दिल से क्यों नहीं स्वीकारते हैं? यदि प्रभु यीशु ही हमारे उद्धार का वो मार्ग है, यदि प्रभु यीशु इतना परिश्रमी प्रयास कर रहे हैं ताकि एक भी व्यक्ति का विनाश ना हो बल्कि हम सब बचाए जाएं, तो आप क्यों नहीं आज ही अपना जीवन उसके हाथों में दे देते? आप क्यों नहीं आज अपना सब कुछ उसके नाम कर देते? जो आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं, प्रभु चाहते हैं कि आज आपका ध्यान आपके पापों की ओर नहीं, अपने परमेश्वर की ओर हो। तो फिर ये आखिरी सवाल, यदि प्रभु यीशु न्याय में आपके अधिवक्ता हैं तो वह आपका केस जीतने का वायदा करते हैं। क्या आप आज अपना जीवन उनको सौंपेंगे? आइए अजीजों, हम देरी ना करें, आज ही और अभी पल भर की भी देरी ना करें। आइए प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपना सब कुछ सौंप दें। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्यारे प्रभु, शुक्रगुजार हैं इस महान आशीष के लिए जो आज आपने हम पर उंडेली है। प्रभु धन्यवाद ही हैं इस सत्य वचन के लिए जिससे हमारे दिल बहाल हुए हैं। शुक्रगुजार हैं प्रभु इस सामर्थी सच्चाई के लिए जो हमें इस बात का वायदा देती है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हमारे परमेश्वर हैं और हम 1844 से ही इस न्याय के दौर में जी रहे हैं। प्रभु विनती करते हैं प्रभु हमारी मदद कीजिए कि हम अयोग्य ना पाए जाएं बल्कि हम पवित्र जीवन आप में व्यतीत करते हुए पाए जाएं। प्रभु विनती ये भी है, मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि मेरे अजीज अपना सब कुछ आपको सौंपते हुए तैयार हों ताकि और बहुत से लोगों को ये तैयार करने वाले बन पाए। धन्यवाद हैं प्रभु, आपने जो वायदे दिए हैं आप वो वायदे निभाते हैं, आप वायदे पूरे करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन को ले लीजिए प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारा संपूर्ण जीवन आपके संचालन में हो और हम सब आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं। प्रभु ये हमारी दिली विनती है और हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपने कहा है कि हमारे मांगने से कई अधिक आप करने के योग्य हैं। ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।